एनसीटी की जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग प्रोसेस आपका शुरू होता है, तो उस काउंसलिंग प्रोसेस में दो चीजें जो है बच्चों को बहुत परेशान करती हैं। एक होती है आपकी क्लोज काउंसलिंग, दूसरी आपकी होती है ओपन काउंसलिंग। तो होता क्या है आपका क्लोज काउंसलिंग, आपका ओपन काउंसलिंग, इन दोनों ही चीजों के बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन मैं करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें मैं सही तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके, तो दो चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं आपकी, एक होता है आपका ओपन काउंसलिंग, दूसरा होता है आपका क्लोज काउंसलिंग। ठीक है, दो चीजें हो गई, पहली ओपन और दूसरी क्लोज। ओपन काउंसलिंग क्या होता है और क्लोज काउंसलिंग क्या होता है, इसको हम एक फोटो के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब आप एनसीटी 2026 का आपने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, किसका, एनसीटी 2026 का आपने जब फॉर्म फिल किया था, तो आपको उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, नियर अबाउट 200 से ज्यादा आपको यूनिवर्सिटी वहां पर देखने को मिल रही थी। तो अब प्रॉब्लम यह है कि हर एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर पाना हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है नहीं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि आप जब वहां पे अपने फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल रही होंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर बात करते हैं, आपको आरआई देखने को मिला होगा, ठीक है, आपको एनआईटी देखने को मिला होगा, आपको आईआईटी देखने को मिला होगा, आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने को मिला होगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिले हैं। अब मान लेते हैं हम यहां पर, सपोज करते हैं, केवल सपोज कर रहे हैं आपका, कि इनमें से अगर बात करते हैं कि आपने क्या किया कि आपने 5-6 कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया। जैसे अगर बात करते हैं, आपने डीयू को सिलेक्ट कर लिया, आपने जो है बीएचयू को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपने बीएचयू को सिलेक्ट कर लिया और आपने डीयू को सिलेक्ट कर लिया, और आपने क्या कर लिया भैया, आपका यहां पे है मान के चलते हैं आपने एनआईटी को भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने आरआई को और आईआईटी को सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, नहीं किया आप। अब यहां पर क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, आपने सिलेक्ट नहीं किया तो यहां पर दो चीजें होंगी। एक कंडीशन होगा कि आपने कौन से कॉलेज को सिलेक्ट किया है। मान लेते हैं यहां पे आपने क्या कर लिया है भैया, आपने आरआई को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है आपने, आरआई को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया, आरआई को सिलेक्ट कर लिया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्लोज काउंसलिंग होगा। अगर आरआई क्या कह रहा है कि हम लोग क्या कराएंगे भैया, हम क्लोज काउंसलिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, क्लोज काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, तो क्लोज काउंसलिंग कराएंगे तो आप यहां पर क्या होंगे, जब ये अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगे तो यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहां पर इनके एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, क्लोज काउंसलिंग। और जिन्होंने नहीं किया होगा वो लोग क्या हो जाएंगे, एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी यू कैन नॉट अप्लाई हियर, यानी आप यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहली बात ये है। अब दूसरी बात ये है, क्या है आपका भैया, कि आपने जितनी भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया है, ठीक है, आरआई हो गया, एनआईटी हो गया, आरआई या डीयू हो गया, जो भी हो गया, इनमें से जिनको भी आपने सिलेक्ट किया होगा, उनमें से हो सकता है आपने, मान लेते हैं यहां पर 3 कॉलेज आपका है, आईआईटी, ठीक है, दूसरा आपका एनआईटी, तीसरा जो है आपका डीयू, ठीक है, और चौथा जो है आपका आरआई। ठीक, आरआई। अब यहां पे आपने क्या किया है, आरआई को सिलेक्ट किया है और आपको नहीं पता था कभी यहां पर क्लोज होगा कि ओपन होगा, लेकिन बाय चांस यहां पे क्या हो गया, क्लोज काउंसलिंग हो गया। क्या हो गया, क्लोज काउंसलिंग हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपने 3 कॉलेजों को नहीं सिलेक्ट किया। ठीक, तो इनमें से क्या हुआ कि कुछ कॉलेज जो रहे इन्होंने अपना ओपन काउंसलिंग कराना शुरू किया, ओपन किया, तो आप यहां पर सिलेक्ट नहीं किए हैं तो भी आप यहां पर एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। कहां पे, आईआईटी के लिए। लेकिन आपने डीयू को सिलेक्ट नहीं किया तो यहां पे आप क्या है, नहीं एलिजिबल है। एनआईटी को सिलेक्ट नहीं किया लेकिन यहां पे ओपन हो रहा है, इसलिए यहां पर आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, आप समझ में यहां पर। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो वही चीज मैंने आपको बताया कि अगर आप यहां पर किसी इंस्टीट्यूट को आपने जोड़ा हुआ, जैसे डिड यू सेलेक्ट दिस इंस्टीट्यूट, मान लीजिए यहां पर आपने आईआईटी को जोड़ा है, क्या कर दिया, आईआईटी को जोड़ा है। ठीक है, तो आईआईटी को अगर आपने किया हुआ है तो यहां पे क्या होगा कि आप एलिजिबल रहेंगे यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, आप समझ में। तो ये है आपके क्लोज और ओपन काउंसलिंग। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं, थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं कि अगर आपको जहां पे क्लोज काउंसलिंग हो रही है तो वहां पे क्लोज काउंसलिंग के लिए जरूरी है कि जब अपना एनसीटी का फॉर्म फिल कर रहे थे उसी समय आपको उस कॉलेज को या उस यूनिवर्सिटी को फिल करना जरूरी है। अगर नहीं फिल करेंगे तो वहां पे आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आप बात समझ में। जहां पे क्लोज काउंसलिंग हो रही है, जहां पे ओपन काउंसलिंग हो रही है, तो वहां पे जहां पे ओपन काउंसलिंग हो रही है वहां पे आपने उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया हो न किया हो उससे कोई लेना देना नहीं है। पहली बात ये हो गया क्लियर। अब एक चीज और आपको यहां पे बता देना चाहते हैं, यहां पर क्लियरली मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं कि जो लोग भी
क्लोज काउंसलिंग, जहां पे भी क्लोज काउंसलिंग होगा, अगर आपने उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में अपना सिलेक्ट किया है तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आपको कि आपको वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि आप आइए हमारे यहाँ पे एडमिशन लीजिए। अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम भी है तो भी आपके एडमिशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट फॉर्म फिल किए थे उस यूनिवर्सिटी को ही उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था, तो वहां पे क्या होगा कि कटअप जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा अन्य यूनिवर्सिटी के मुकाबले। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात अगर बात करते हैं आपका यहां पर भैया, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि इस बार जो है मोस्ट ऑफ द जो आपके यूनिवर्सिटी हैं, मतलब आप ये कहिए कि 95% जो यूनिवर्सिटी हैं वो आपके ओपन काउंसलिंग कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि इस बार जो है 200 से ज्यादा जो यूनिवर्सिटी है वो ऐड हुए हैं, और जितने भी नए यूनिवर्सिटी ऐड हुए हैं, जितने भी न्यू यूनिवर्सिटी हैं, वो सब के सब क्या कराएंगे भैया आपके, वो सब के सब आपके ओपन काउंसलिंग कराएंगे। क्लोज काउंसलिंग वही यूनिवर्सिटी करा सकते हैं जो 2025 में भी आपके रहे होंगे। ठीक है, 2025 में जो यूनिवर्सिटी रहे हैं उनमें से ही कुछ ऐसे होंगे, मतलब मान के चलिए केवल 5% ही यूनिवर्सिटी जो है वो क्लोज काउंसलिंग कराने वाले हैं। ठीक है, आया बात समझ में? अब क्लोज काउंसलिंग कौन करा रहा है और ओपन काउंसलिंग कौन करा रहा है, इसका डिटेल जो है आपको अलग वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगा। और इस वीडियो में केवल मेरा बताने का एक ही उद्देश्य था कि आप लोग क्लोज और ओपन काउंसलिंग को समझ सके। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।